जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे सर्वनाम। क्या सीखेंगे? सर्वनाम। ठीक है, तो हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया, या टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यानी कि जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ से सर्वनाम से क्वेश्चन बनते हैं। देख लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, क्रिया, ये ऐसे हिंदी के टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आइए सीखते हैं सर्वनाम। ठीक है, देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि संज्ञा तो किसे कहते हैं? संज्ञा हम लोग उसे कहते हैं जैसे कि प्रकृति में या जो भी दुनिया में जो भी शब्द हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उसका कुछ ना कुछ नाम है। यानी कि कुछ ना कुछ नाम है, तो नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कि वो एक संज्ञा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। और उसी के स्थान पर कोई और दूसरा शब्द प्रयोग कर देंगे तो हम लोग का सर्वनाम हो जाएगा। जैसे जैसे कि वह राम घर जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे कि राम घर जाता है, और वही राम के स्थान पर अगर हम यह भी कह सकते हैं कि वह घर जाता है, यानी कि राम के स्थान पर हम लोग वह शब्द का प्रयोग किए, और वह शब्द जब प्रयोग कर दिए तो वह क्या हो जाएगा? हम लोग का सर्वनाम हो जाएगा। और राम क्या है? संज्ञा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। देखिए पूछता है कि सर्वनाम के कितने भाग होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने भाग होते हैं, तो कितना होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से यह भी क्वेश्चन बता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ठीक है, क्या होता है? सबका नाम। तो इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। डायरेक्ट पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने भाग होते हैं, यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो इसे 6 को ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन सा है? पहला हम लोग का है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट नंबर 6 नंबर है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो 6 को ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला नंबर हम लोग का क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखते हैं किसे कहते हैं। जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं, यानी कि जो भी स्त्री या पुरुष के बदले नाम के बदले आते हैं, यानी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले जो भी शब्द आते हैं उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो इसे याद कर लेते हैं। देखते हैं उत्तम पुरुष में कौन कौन से आता है। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, और मध्यम पुरुष में आता है तुम और आप, और अन्य पुरुष में क्या आता है? यह वह। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए याद कैसे करेंगे। देखिए उत्तम पुरुष, कोई भी अपने आप को उत्तम समझता है, यानी कि मैं या हम क्या है? उत्तम पुरुष हो जाएगा। और जो मध्यम पुरुष हो जाएगा, यानी कि तुम, जो दूसरे वाला जो सामने है, जो तुम या आप, क्या उसे हम लोग कहेंगे? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष मतलब कि यह या वह, मतलब यह या वह दूसरा कोई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है हम लोग का निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए यहीं से हम लोग पकड़ लेंगे निश्चय। निश्चय यानी कि जहाँ निश्चय होगा वही निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखिए जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चय ज्ञान हो, यानी कि जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम लोग का निश्चय ज्ञान होगा, वहाँ हम लोग का निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, आइए देखते हैं उदाहरण से। वह मेरा घर है। क्या कह रहा है कि वह मेरा घर है, यानी कि यहाँ निश्चय बता रहा है कि वह क्या है? वह मेरा घर है। तो यहाँ जो मेरा शब्द लगा है ये निश्चय की तरह बोध कर रहा है कि वह घर मेरा है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं। देखिए निकटवर्ती में यह या ये का प्रयोग करते हैं, और दूरवर्ती में वह या वे का प्रयोग करते हैं। देखिए यह कैसे कर लेंगे। देखिए वह दूर के लिए कह दिए थे वह मेरा घर है, और नज़दीक होता है तो कह देते कि यह मेरा घर है। तो यह क्या हो जाएगा हम लोग का? निकटवर्ती। और वह मेरा घर है तो क्या हो जाएगा? दूरवर्ती। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं। 3 नंबर हम लोग का क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए यहीं पे देख लीजिए। अनिश्चय
पहले ही बता दे रहा है कि उसमें निश्चय नहीं होगा, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए परिभाषा क्या है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के निश्चयता का बोध न हो। देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जब निश्चय बोध नहीं होगा, यानी कि निश्चय ज्ञान नहीं होगा हम लोग का, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आइए उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है, कोई आ रहा है। देखिए कोई आ रहा है, यानी कि कोई निश्चय नहीं कि वह कौन व्यक्ति है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। देखिए तो यहाँ हम लोग का कोई शब्द प्रयोग हुआ है, अनिश्चयवाचक ये शब्द है और इसका प्रयोग किया है, तो यहाँ हम लोग का अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए प्राणीबोधक कोई, यानी कि जब प्राणीवादक मैंने प्राणियों के लिए प्रयोग होगा तो कोई का प्रयोग करेंगे, और वस्तु का प्रयोग करेंगे, यानी कि जब वस्तु का प्रयोग करेंगे तो कुछ का प्रयोग करेंगे, यानी कि कुछ मैंने बाजार जाओ कुछ लेकर आओ, यानी कि कोई निश्चय नहीं होगा कि क्या लाना है मार्केट से, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो कोई और कुछ को ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये होते हैं अनिश्चयवाचक सूचक शब्द होते हैं। तो ये हम लोग का याद रहेगा तो तुरंत हम लोग क्वेश्चन पकड़ लेंगे अपना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और इसे सीखते हैं। देखिए प्रश्नवाचक पहले ही बता रहा है कि उसमें प्रश्न किया जाएगा, और जहाँ प्रश्न किया जाएगा वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। देखिए परिभाषा क्या कहता है, इसका प्रयोग प्रश्न करने के लिए करते हैं, यानी कि इसका प्रयोग क्या करते हैं, प्रश्न करने के लिए करते हैं, यानी कि जहाँ लगेगा कि यहाँ प्रश्न किया जा रहा है तो वहाँ हम लोग का प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आइए उदाहरण देखते हैं। वह क्या कर रहा है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है कि वह क्या कर रहा है, यानी कि प्रश्न कर रहा है, तो यहाँ क्या शब्द लगा हुआ है, तो इससे हम लोग पहचान लगे कि नहीं यहाँ प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्नवाचक शब्द में कौन कौन से हैं, कौन और क्या। कौन और क्या को ध्यान देंगे तो हम लोग को पकड़ लेंगे कि नहीं यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे वहाँ कौन खड़ा है, तो प्रश्न कर दिया ना कि वहाँ कौन खड़ा है, या क्या तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ भी प्रश्न कर दिया। तो ये 2 शब्द होते हैं जो कि प्रश्न करने के लिए आते हैं, तो ये शब्द को ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं 5 नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम परिभाषा क्या है, जो शब्द एक वाक्य का संबंध दूसरे से जोड़ते हैं, यानी कि एक शब्द ऐसा शब्द होगा जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ेगा, तो वहाँ हम लोग का संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। देखिए संबंध पर से ध्यान दीजिएगा, मतलब कि उसमें कोई शब्द होंगे उसमें संबंध बता रहा होगा। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। देखिए जैसे उदाहरण है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ का जैसी और वैसी शब्द ये शब्द दर्शा रहे हैं कि ये संबंधवाचक हैं, यानी कि ये एक दूसरे को संबंध में जोड़ दे रहे हैं। जैसे शब्द कैसे आते हैं, जो सो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, ऐसे शब्द आते हैं, तो ये शब्द हम लोग का याद रहेगा, तुरंत हम लोग पकड़ लेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए जो सो, यानी कि जो सोएगा वो क्या करेगा, जो सोएगा वो खोएगा, यानी कि जो सोएगा वो खोएगा, ऐसे शब्द बनेंगे। और जैसी वैसी का, तो यहाँ बना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसे जिसकी उसकी में कैसे बनेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो ये शब्द हम लोग को याद रहेगा, तो तुरंत हम पकड़ लेंगे कि यह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। उम्मीद करता हूँ सीख लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं, लास्ट है 6 नंबर हम लोग का, निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखते हैं क्या है, इसे कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। क्या करता है, इसे कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, तो यह निजवाचक सर्वनाम होता है। कैसे, देखिए मैं स्वयं जाऊंगा, क्या कह रहा है कि मैं स्वयं जाऊंगा, तो स्वयं का प्रयोग क्या हो गया, यह निजवाचक सर्वनाम की तरह प्रयोग किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिया। देखिए कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, आप, स्वयं, खुद, ये शब्द अपने आप के लिए प्रयोग करते हैं, ये निजवाचक शब्द होते हैं जिससे हम लोग पहचान में आ जाता है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ आप है, आप जब आदर्श सूचक के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ हम लोगों का निजवाचक नहीं होगा। जैसे कि किसी को सम्मानपूर्वक कर रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ हम लोग का निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा। ठीक है, जब तक हम स्वयं के लिए ना प्रयोग करेंगे, मैं अपने आप काम कर लूँगा, तो यहाँ निजवाचक हो जाएगा। तो ऐसे शब्द ऐसे ध्यान दीजिएगा इसे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ निजवाचक समझ लिए होंगे। सर्वनाम को जो 6 भेद है और 6 को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सर्वनाम को समझ लिए होंगे। जय हिंद।